हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी वीडियो में। तो आज की वीडियो हम आगे से ही कंटिन्यू करेंगे, कैलोरीज वाले पार्ट से आगे। तो आई होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियो, जो कि मेरा टॉपिक था कैलोरीज के ऊपर, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने अपलोड की थी। आई होप आप सबने उस वीडियो को देखा होगा और उसमें से ज़रूर अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है वो सीखे होंगे। कैसे हम कैलोरीज क्या होती हैं, कैसे हम कैलोरीज को कंट्रोल कर सकते हैं, कैलोरीज को बर्न कैसे करना है और कैलोरीज को मेंटेन कैसे करके रखना है ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी। तो ये सब पॉइंट्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं आज की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी। आप लोग ज़रूर जाके उस वीडियो को देखें और उसमें से ज़रूर सीखें कि कैलोरीज क्या होती हैं और इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि पूरी की पूरी वेट लॉस जर्नी या वेट गेन जर्नी हमारी कैलोरीज के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी के अंदर प्ले करती हैं। तो इसलिए हम आगे का जो आज पार्ट है वो भी कैलोरीज के अराउंड ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो चीज़ें हम अपने डेली रूटीन में ईटेबल्स खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो हर एक फूड आइटम में कितनी कितनी कैलोरीज जो है वो होती हैं। तो उससे पहले फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट या अगर आप कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछिए, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगी। तो अगर आप एक अच्छा डाइट प्लान अपनी ही बॉडी को फिट रखने के लिए लेना चाहते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो फटाफट जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर, और या फिर मेल भी कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में जाकर DM भी कर सकते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो हम अपने डेली रूटीन में खाते हैं, उन चीज़ों को, जो ईटेबल्स को, जो हमारा मील होता है, कि उस मील के अंदर हमारी कितनी कैलोरीज होती हैं और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक में कितनी कैलोरीज होती हैं। दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके ही हम चलेंगे और ये भी देखेंगे कि किसमें कितना न्यूट्रिशन होता है और हर्बल लाइफ के अंदर कितना न्यूट्रिशन। सो कंपैरिजन साथ साथ में मैं आप लोगों को बताती रहूँगी और ये साइड बाय साइड जो है वो चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो हम डेली रूटीन में खाते हैं, यानी कि चपाती। वो तो हर कोई खाता है और डेली ही हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो व्हीट फ्लोर होता है, जिसकी हम रोटी डेली में खाते हैं, उसके अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं। अगर आप 50 ग्राम का व्हीट फ्लोर जो है आटा लेते हैं तो उसमें 320 कैलोरीज होती हैं 50 ग्राम के आटे के अंदर। और जो हम रोटी चपाती खाते हैं वो 2 चपाती के अंदर 320 कैलोरीज होती हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी साइज़ की चपाती जो है वो खा रहे हैं। अगर तो देखिए, कुछ लोगों का जो चपाती का साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है और कुछ का बहुत छोटा होता है, तो फिर उस हिसाब से कैलोरीज जो है वो डिपेंड करेंगी। क्योंकि अगर वो रोटी 50 ग्राम की होगी या 100 ग्राम की होगी तो उनमें से कैलोरीज जो है वो 300 और 350 के बीच में रेंज करेंगी। तो 2 चपाती अगर आप खाते हैं तो उसमें 120 कैलोरीज जो है वो एक चपाती के अंदर काउंटेबल होती है, 120 से 150। तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर चपाती। सो ये थी हमारा डेली रूटीन में जो हम चपाती खाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे राइस। 100 ग्राम राइस अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसमें 353 कैलोरीज होती हैं। 100 ग्राम राइस में 353 कैलोरीज। अगर आपको इसका चार्ट चाहिए तो मैं एक छोटे से क्लिप में इसका चार्ट भी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको चाहिए, अगर किसी को भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मांग सकते हैं। मैं ऐसे भी बता रही हूँ, आप लोग साइड बाय साइड नोट करते जाइए। राइस में 353 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम के राइस में। ये सिर्फ 100 ग्राम ही चल रहा है। 100 ग्राम की प्रपोर्शन के हिसाब से ही कैलोरीज मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि गूगल के अंदर 100 ग्राम के प्रपोर्शन के हिसाब से ही कैलोरीज आती हैं। लेकिन जब आप गूगल पर कैलोरीज सर्च करोगे ना, उनको ट्रैक करोगे, तो थोड़ा सा 20, 30, 40 के बीच में रेंज जो है वो डिफरेंस आएगा। ये जो कैलोरीज मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैलोरीज है, इतनी ही होती हैं। अगर आप 100 ग्राम राइस जो है वो कंज्यूम करते हैं तो 353 कैलोरीज जो है वो उसमें होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे बॉयल्ड राइस। बॉयल्ड राइस जब हम खाते हैं तो उसमें 250 कैलोरीज होती हैं। जो नॉर्मल हम बॉयल्ड करके राइस खा लेते हैं विदाउट एडिशन ऑफ एनी वेजिटेबल या कुछ और भी, तो बॉयल्ड राइस में सिर्फ 250 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम बॉयल्ड राइस। उसके बाद आ जाता है हमारा बाजरा रोटी जो होती है, बाजरे की रोटी, जिसको हम मिलेट बोल देते हैं, मिलेट्स की रोटी होती है, ठीक है। उसमें होती है हमारी 347 कैलोरीज। बाजरा
मिलेट चपाती कंटेन्स 347 कैलोरीज 100 ग्राम के चपाती के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारा ज्वार का जो हमारा फ्लोर होता है या चपाती होती है उसमें होती है 334 कैलोरीज। तो देखिए सब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स जो मैंने आपको बताए, आटा जो बताए, उसमें सब में किसी भी फ्लोर में 200 से बिलो कैलोरी नहीं है। सब में कैलोरीज देखिए कितनी कितनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसमें हमें आजकल न्यूट्रिशन कम मिल रहा है रोटी से भी। तो इसका क्या फैक्ट है? ड्यू टू द एडिशन ऑफ स्प्रे, ड्यू टू द एडिशन ऑफ यूरिया, ये सब जो आजकल हमारे फार्मिंग के अंदर स्प्रेइंग हो रही है, ग्रोथ क्रॉप्स की जब होती है तो इतनी ज़्यादा स्प्रेइंग कर देते हैं। उसमें से क्या होता है कि जब स्प्रे करते हैं उसकी ग्रोथ तो अच्छे से चल पड़ती है, लेकिन उसका जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उस वजह से हमें आज का खाना खाने पर भी वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक फैक्ट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, हर एक कैलोरी को नोट करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ राजमा जो होते हैं, किडनी बीन्स जिसको हम बोल देते हैं, उसमें 100 ग्राम के राजमा के अंदर 299 कैलोरीज होती हैं, यानी कि नियर अबाउट 300 कैलोरीज। 100 ग्राम ऑफ राजमा किडनी बीन कंटेन्स 299 कैलोरीज। अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं, अगर तो आप इसको राइस के साथ कंज्यूम कर रहे हैं, देखिए सोच कर देखिए, बॉयल्ड राइस में मैंने आपको बताया था 250 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम के, लेकिन हम 100 ग्राम राइस तो चलो नहीं खाएंगे, उससे कम खाएंगे। तो उस हिसाब से कैलोरीज को देख लीजिए, और जब हम उसमें राजमा डाल लेंगे उसमें 299 कैलोरीज हैं। सिर्फ ये जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ना, ये विदाउट कुकिंग है। अगर आप इनको कुक कर लेंगे ना तो उसकी कैलोरीज इंक्रीज हो जाएंगी। जब उसमें अनियन डल जाएगा, टोमेटो डलेगा या स्पाइसेस ऐड ऑन होंगी, जब कुकिंग प्रॉपर हो जाएगी तो उसमें कैलोरीज ऐड ऑन हो जाएंगी। ये सिर्फ नॉर्मल एक चीज़ की कैलोरी है, आफ्टर मेकिंग, आफ्टर कुकिंग उसकी कैलोरीज बढ़ने वाली हैं। तो खुद सोच कर देखिए कि एक वेजिटेबल के अंदर कितनी कैलोरीज होंगी। एक नॉर्मल 100 ग्राम के राजमा के अंदर 299 कैलोरीज हैं, लेकिन जब वो कुक होंगे तो उसमें कितनी कैलोरीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो सोच कर देखिए, अगर आप इसको राइस के साथ कंज्यूम कर रहे हैं तो अकेले राइस के साथ ही कंज्यूम कीजिए, चपाती मत खाइए। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, अभी वेट लॉस कर रहे हैं, या फिर अकेला चपाती के साथ खा लीजिए या फिर राइस के साथ ही खाइए। दोनों चीज़ें एक साथ मत कीजिए, वो आपके वेट को स्टक कर सकते हैं, आपके वेट पर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा सोयाबीन जो हम खाते हैं कई बार, उसकी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, वैराइटीज़ के साथ उसकी जो है वो सब्जियां बनती हैं। तो सोयाबीन देखिए, हम बोलते हैं कि सोयाबीन जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए एग्जैक्टली हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा होता है उसमें। तो सोयाबीन मैं आपको कैलोरीज बता देती हूँ। 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर 381 कैलोरीज हैं, 381 कैलोरीज हैं 100 ग्राम ऑफ सोयाबीन के अंदर। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई इन प्रोटीन कंटेंट। तो इसको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी, या आफ्टर अचीविंग योर आइडल वेट यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस। बट 100 ग्राम ऑफ सोयाबीन कंटेन्स 381 कैलोरीज। सो नेक्स्ट आ जाती हैं हमारी पल्सेस, जो हम दालें खाते हैं, उसमें 100 ग्राम ऑफ पल्सेस कंटेन्स 322 कैलोरीज। 322 कैलोरीज जो है वो हमारी 100 ग्राम की हर एक दाल में होती है। लेकिन ये सभी में ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि हम कौन सी जो पल्स है दाल जो है वो कर रहे हैं। थोड़ा सा 10-20 कैलोरीज का इधर उधर जो है वो पोर्शन होगा, अदरवाइज 322 या 350 की रेंज में ही पल्सेस की जो कैलोरीज है वो होती हैं, लेकिन आफ्टर कुकिंग उसकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब स्पाइसेस ऐड ऑन होंगी, अभी मैं आपको थोड़े से आगे जा चलकर ना जब स्पाइसेस की कैलोरीज बताऊंगी ना, तब आप लोग देखना कि स्पाइसेस में भी कितनी कैलोरीज होती हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शौक जो है वो होने वाला है, लेकिन आप लोग ज़रूर सुनिएगा और अवेयर हो जाइएगा कि देखिए हर चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं और हमें कितने पोर्शन में हर एक चीज़ जो है वो खानी है। तो उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्प्राउट्स, जो हम स्प्राउट्स खाते हैं। दाल को जब हम उसके स्प्राउटिंग जब हो जाती है, निकल जाती है स्प्राउट्स उसमें हम
अनियन और टमाटो वगैरह कट करके उसकी चाट जो हम बनाकर खाते हैं उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, लिखिए फटाफट से। 50 ग्राम स्प्राउट्स में 44 कैलोरीज होती हैं, ओनली 44। वो क्यों? क्योंकि देखिए जब पल्सिस के जब हम स्प्राउट्स बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन कंटेंट इंक्रीज़ हो जाता है। न्यूट्रिशन कंटेंट जब इंक्रीज़ होगा तो कैलोरीज ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बैलेंस हो जाएंगी। उसको क्या होता है, हमें कुक भी नहीं करना, सिर्फ रॉ अनियन डाला, रॉ टमाटो डाला, उसको हल्का सा आप उसमें लेमन डाल के, अपना ब्लैक पेपर डाल के, ब्लैक सॉल्ट डाल के उसको कंज्यूम कर सकते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा, बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा हमारे लिए। तो ये एज अ स्नैक्स हम यूज़ कर सकते हैं, स्नैक्स हम इसको खा सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं कुछ वेजिटेबल्स। कैबेज, जिसको हम पत्ता गोभी बोल देते हैं, तो उसमें कितनी कैलोरीज हैं? 100 ग्राम ऑफ कैबेज कंटेन्स 21 कैलोरीज। 21 कैलोरीज, सिर्फ 21 कैलोरीज हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिफोर कुकिंग मैं ये बता रही हूँ आपको, कुकिंग करने से पहले एक रॉ वेजिटेबल में कितनी कैलोरीज होती हैं। तो 100 ग्राम की कैबेज के अंदर 21 कैलोरीज हैं। देखिए कैलोरी जो कैबेज है ना, ये बहुत अच्छी होती है हमारे वेट लॉस जर्नी में। अगर आप कैबेज को बॉइल्ड करके खाएंगे, सिर्फ उसको बॉईल कर लीजिए, हल्का सा उसमें ब्लैक पेपर डाल के, ब्लैक सॉल्ट डाल के आप उसको कंज्यूम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है आपका रिजल्ट जो है वो आएगा। एज अ स्नैक्स आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत ही डेफिनेटली वो टेस्टी भी लगती है और कैलोरीज भी उसमें कम है, न्यूट्रिशन भी ज़्यादा है। तो बॉइल्ड वाली चीज़ें मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया है कि बॉइल्ड जो ईटेबल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है और कैलोरीज जो है वो कम होती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी लेट्यूस। लेट्यूस जो होती है वो भी सिमिलर लाइक कैबेज होती है, लेकिन थोड़ा सा उसका टेस्ट जो है वो चेंज होता है, थोड़ा सा उसका लुक, फिजिकल अपीयरेंस भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होती है कैबेज से, कैबेज से ज़्यादा बहुत ही कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू कैबेज। तो ये ज़्यादातर हमारे यहाँ इंडिया की जो है वो नहीं है, ये थोड़ी फॉरेन की जो क्रॉप है, फॉरेन की जो है वो ये जो है वो चीज़ है, वेजिटेबल है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। अगर आप लोग इसको कंज्यूम करेंगे ना, अपनी डाइट के अंदर इसको इंक्लूड करेंगे तो बहुत ही एक अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। थोड़ा सा इसका टेस्ट बिटर होता है, थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होता है, तो इसको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। इसमें भी 21 कैलोरीज होती हैं। 100 ग्राम ऑफ लेट्यूस कंटेन्स 21 कैलोरीज। तो आजकल तो यहाँ पर भी हमारे नॉर्मल जो है वो किसी भी वेजिटेबल वाली ग्रोसरी शॉप से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आती है हमारी स्पिनच, यानी कि पालक। पालक के अंदर 100 ग्राम ऑफ स्पिनच कंटेन्स 24 कैलोरीज, ओनली 24 कैलोरीज। लेकिन पालक में आपको पता है कैलोरीज तो कम है, लेकिन जब हम उसको बनाते हैं विद एडिशन ऑफ पनीर, पनीर के बिना पालक हम लोग वैसे ही नहीं खाते, ठीक है, तो उसमें देखिए कैलोरीज कितनी ज़्यादा हो जाएंगी। टोफू पनीर की जो कैलोरीज है वो ज़्यादा हो गई, वो ऐड ऑन हो गई। स्पाइसेस जब डाले उसकी ऐड ऑन हो गई, अनियन की, टमाटो की, ये सब चीज़ें। और बिना देसी घी के पालक पनीर नहीं बनता है। तो देखिए बनकर कितनी ज़्यादा कैलोरीज इसकी हो जाएंगी, जबकि सिर्फ और सिर्फ इसमें 24 कैलोरीज है। अगर हम पालक को भी बॉईल करके कुछ अच्छा सा उसका डिश बनाकर खाएं तो कितना हेल्दी होगा, बिकॉज पालक में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये नहीं कि ज़्यादा कंज्यूम करना है उसको, क्योंकि देखिए जब हम पालक को कुक करेंगे ना तो उसमें उसका जो आयरन का कंटेंट है वो थोड़ा सा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम अगर उसको बॉईल करके या उसको एज इट इज़ थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको कंज्यूम करेंगे तो उसमें आयरन का कंटेंट जो है वो मेंटेन रहेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। 100 ग्राम ऑफ स्पिनच कंटेन्स 24 कैलोरीज। तो नेक्स्ट आती है रेडिश, मूली। 100 ग्राम रेडिश में 26 कैलोरीज होती हैं, यानी कि 100 ग्राम रेडिश, यानी कि तो आप देख सकते हैं कि कितनी उसकी जो है वो कैलोरीज है। 100 ग्राम की एक कैरेट तो डेफिनेटली नहीं होगी, या हो भी सकती है 100 ग्राम, तो इस एक मूली में 26 कैलोरीज जो है वो होती हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। विंटर्स के टाइम पर ये जो है रेडिश आती है तो उसको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज उसमें वाटर कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है और साथ में थोड़ा सा बिटरनेस भी होता है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो इसको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ब्रिंजल।
100 ग्राम ब्रिंजल में 25 कैलोरीज। ब्रिंजल के अंदर भी कैलोरीज काफ़ी कम होती हैं और उसको जब हम बनाते हैं तो बहुत ही सही है, क्योंकि उसमें एक कंटेंट होता है एंथोसाइनिन कंटेंट, वो होता है जो कि हमें चाहिए होता है। तो ब्रिंजल को ज़रूर अपनी डाइट के अंदर ऐड कीजिए। कुछ लोग नहीं खाते होंगे, उनको भी थोड़ा बहुत तो कंज्यूम करना चाहिए, और जो लोग खाते हैं वो बहुत, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट है कैप्सिकम। 100 ग्राम ऑफ कैप्सिकम कंटेन्स ओनली 16 कैलोरीज। 100 ग्राम कैप्सिकम में सिर्फ 16 कैलोरीज होती हैं। तो कैप्सिकम तो वैसे भी हर एक चीज़ में हम लोग उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए, जितना भी फास्ट फूड बनता है, विदाउट कैप्सिकम कोई भी फास्ट फूड नहीं है। हर एक फास्ट फूड वाली आइटम में कैप्सिकम होता ही होता है। तो उसमें क्या है, उसमें क्या आपको लगता है कि कैप्सिकम के अंदर जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो कुक हो रहा है जंक फूड के साथ, अनहेल्दी फूड के साथ कैप्सिकम को कुक किया जा रहा है। तो उससे उसका न्यूट्रिशन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो कैप्सिकम को बॉईल करके, कैरेट को बॉईल करके, कैबेज को बॉईल करके, लेटस को साथ में कंज्यूम कीजिए। इन 3-4 चीज़ों को जब हम बॉईल करके आप एक बॉइल्ड वेज चाट जो है वो बनाकर जब कंज्यूम करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगी आप लोगों के लिए। तो कुछ 1-2 दिन के बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर करूँगी, छोटा सा शॉर्ट्स होगा वो, जिसमें मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊँगी ये जो बॉइल्ड वेजिस बनती हैं ये कैसे बनती हैं। तो अभी तो खैर देखिए, कैबेज भी काफ़ी कम मार्केट्स में अवेलेबल है। तो कैरेट, कैप्सिकम, ये चीज़ें जो अवेलेबल है मैं आपको ज़रूर जो है वो उसको बनाकर एक वीडियो जो है वो छोटी सी शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। नेक्स्ट है कुकुम्बर। कुकुम्बर यानी कि खीरा। 100 ग्राम कुकुम्बर में 19 कैलोरीज होती हैं। तो इसको तो डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए, अपने स्नैक्स में इसको ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कुकुम्बर जो है वो ज़रूर उसको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग खाने के साथ सैलड को ले रहे हैं, खाने के साथ सैलड को कभी भी नहीं लेना चाहिए। सैलड को कंज्यूम कीजिए अपने खाने के हाफ एन आवर या 1 आवर पहले। अपने खाने के 1 आवर बिफोर आप सैलड दीजिए, या आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले, आप लोग अपने टाइम के हिसाब से सेट कर सकते हैं। उससे पहले, खाने के पहले अगर आप सैलड को कंज्यूम करेंगे ना तो वो आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा देगा। अगर आप खाने के साथ उसको लेंगे तो वो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड हो जाएगी आपकी जो डाइट है। तो ये था 100 ग्राम ऑफ कुकुम्बर कंटेन्स 19 कैलोरीज। पम्पकिन सीड्स, जो हम पम्पकिन सीड लेते हैं, जो छोटे छोटे से पम्पकिन सीड्स होते हैं ना, लाइक ग्रीन कलर के जो आते हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंदर ही आते हैं, नॉर्मल आजकल मार्केट्स में अवेलेबल हैं। 100 ग्राम का पम्पकिन सीड्स में 23 कैलोरीज होती हैं। तो 100 ग्राम, देखिए जो मैं 100 ग्राम बता रही हूँ ना, ये 100 ग्राम आप लोग देख सकते हैं एक मुट्ठी, यानी कि एक कटोरी। अब ये नहीं, हमारे घर में हर एक की जो एक बाउल है, एक कटोरी है, उसका अलग अलग साइज़ है। तो आप लोग उसको थोड़ा सा मेजर करके देख सकते हैं। एक मुट्ठी जो है वो हमारी 100 ग्राम की होती है। तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए कि इतने, एक मुट्ठी जो है वो 100 ग्राम की अगर है, ये थोड़ा सा ज़्यादा, तो कितना आप लोग, कितनी चीज़ आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक कटोरी जो है हमारे घर में जो है वो मैं उसको मेजर करके चलती हूँ कि एक 100 ग्राम ऑफ, वो एक कटोरी ही जो है वो हमारी 100 ग्राम की है। तो उस हिसाब से हम लोग अपनी चीज़ को जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो डेफिनेटली वो बहुत ही सही जो है वो क्वांटिटी मेजर करके रखनी चाहिए। तो आप लोग भी ऐसे मेजर कर सकते हैं, एक बार मेजर कर लीजिए, पूरी लाइफ टाइम आपको फिर कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, पम्पकिन सीड्स इतने ज़्यादा तो कोई भी नहीं खा सकता है। अगर आप लोग चाहें तो हमारा फार्मूला 1 में न्यूट्रिशन, फार्मूला 1 जो न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ है, उसके अंदर आप लोग इसको जब शेक आप बनाएंगे उसमें आप लोग इसको ऐड ऑन करके ले सकते हैं। शेक बनाकर उसके ऊपर आप लोग थोड़े से पम्पकिन सीड्स ऐड ऑन कीजिए और उसको कंज्यूम करके फिर देखिए कि कितना जो है वो टेस्ट भी अच्छा आएगा और आपका शेक जो है वो हैवी भी होगा। तो वो बहुत जो है वो न्यूट्रिशियस, आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन भी बहुत सही अमाउंट में जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे टमाटोज़। विदाउट टमाटोज़ कुछ भी, कोई भी सब्ज़ी नहीं बन सकती, तो ये तो सबको ही पता है। तो टमाटो में 100 ग्राम ऑफ टमाटो नहीं बन सकती, तो ये तो सबको ही पता है। तो टमाटो में
100 ग्राम ऑफ टोमेटो में ओनली 20 कैलोरीज होती हैं। तो टोमेटो के अंदर जो लाइकोपिन कंटेंट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ जो रेड कलर की है, नॉट सो रियली कि उसमें लाइकोपिन कंटेंट प्रेजेंट है, लेकिन टोमेटो के अंदर लाइकोपिन कंटेंट प्रेजेंट है क्योंकि वो अंदर से भी पूरा रेड है। तो इसलिए लाइकोपिन कंटेंट जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोमेटो जो है वो थोड़ा सा स्वीट इन टेस्ट, थोड़ा सा एसिडिक इन टेस्ट, थोड़ा सा सॉर इन टेस्ट, खट्टा मीठा जो होता है, तो वो हमें टोमेटो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे डाइट के अंदर। तो इसको एज अ सैलड ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। डेली 1 टोमेटो अगर आप कंज्यूम करेंगे अपने सैलड के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को ताकत देने वाला है। देखिए बहुत सारी और कैलोरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, बहुत ही लंबी लिस्ट है, इतना सब कुछ खाना है आप लोगों को, तब भी हम लोग ये बोलते हैं कि हमसे रहा नहीं जाता कुछ खाए बिना। इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, उनकी कैलोरीज भी बताई। बस आपको क्या करना है, उन कैलोरीज को मेंटेन करके खाना है बस। जब आपने कैलोरीज को काउंट करके, कैलोरीज को मेंटेन करके खाना स्टार्ट कर दिया तो वेट खुद ब खुद लॉस होता जाएगा और गेन होता जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलोरीज और कैसी कैलोरीज खा रहे हैं। तो जो जो आगे की और कैलोरीज हैं, जो बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में अपलोड करूँगी। और आज के लिए इतनी ही वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी की कैलोरीज जो है वो बताऊंगी। तो ऐसे ही अपनी कैलोरीज को ध्यान में रखते हुए अपने खाने को एंजॉय कीजिए। ध्यान रखिए सिर्फ वाटर ही जो है उसमें ही 0 कैलोरी है। वाटर कंटेन्स नो कैलोरीज। सिर्फ बाकी सारी चीज़ों में, चाहे कोई छोटी से छोटी चीज़ भी आप लोग अगर ले रहे हैं ना, तो उसमें भी कैलोरीज है। तो मैं आपको ये नहीं कि सिर्फ हेल्दी चीज़ों की कैलोरीज बताऊंगी, अनहेल्दी चीज़ों की कैलोरीज भी मैं आपको बताऊंगी कि हमें वो अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर क्यों नहीं खाना, क्यों उसको अवॉइड करना है। और साथ में मैं आपको ये भी लास्ट पॉइंट में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो कैलोरीज मैंने सबसे ज़्यादा आपको मतलब सब में बताई, हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक में 250 कैलोरीज होती हैं। 220 से 250 कैलोरीज, ये डिपेंड करता है कि आप उसको बनाते कैसे हैं अपने शेक को। तो 250 कैलोरीज का हमारा शेक होता है विद हाई इन न्यूट्रिशन एंड लो इन कैलोरीज। उसमें कैलोरीज कम और न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक मील के अकॉर्डिंग होता है। अब हम जब लंच या डिनर करते हैं तो खुद सोच कर देखिए कि जब हम अपना लंच करते हैं तो वो 250 कैलोरीज का तो नहीं होता होगा। 2 चपाती ही हमारी 300 कैलोरीज तक पहुंच जाती हैं, 2 चपाती। उसके साथ हम सब्ज़ी भी ले रहे हैं, वो भी देखिए कितना कुछ ऐड ऑन करके हमने उस पर स्पाइसेस जो है वो ऐड ऑन किए, बहुत कुछ ऐड ऑन किया। तो वो 250 कैलोरीज का हमारा मील तो नहीं है। लेकिन जो हम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसमें हमें कैलोरीज तो कम मिल ही रही हैं और न्यूट्रिशन देखिए कितना अमेजिंग ज़बरदस्त मिल रहा है हमारी बॉडी को, जिससे हमारी बॉडी एक्टिव हो रही है। अगर हमें यही न्यूट्रिशन हमारी बाकी खाने पीने वाली चीज़ों से मिल रहा होता तो क्या आज हम अनफिट होते? तो क्या आज हम मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे होते ना, अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा होता। यही फैक्ट है कि हमें उसमें से आज तक न्यूट्रिशन नहीं मिला, इसीलिए आज हम लोग मेडिसिन लाइफ को एंजॉय, मेडिसिन जो है वो हमारी लाइफ जो है वो हो चुकी है। डॉक्टर्स के साथ हम लोग ज़्यादा, हमारा अटैचमेंट जो है वो हो रहा है। हॉस्पिटल्स के चक्कर हमें बार बार काटने पड़ रहे हैं। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए हमें न्यूट्रिशन खाना ही अगर हमने लेना स्टार्ट कर दिया तो हमारी बॉडी के अंदर सारी डेफिशिएंसीज पूरी हो जाएंगी। तो हम मेडिसिन फ्री लाइफ, डॉक्टर फ्री लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो कौन नहीं चाहता है फिट होना, डॉक्टर फ्री लाइफ को एंजॉय करना। तो फटाफट से जाइए, अगर आप लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, डॉक्टर फ्री लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो फटाफट से जाकर डीएम कीजिए और अपना डाइट प्लान लीजिए और फिट हो जाइए। खुद फिट होइए, फैमिली को फिट कीजिए और आगे लोगों को भी मैसेज दीजिए फिट होने का। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की कैलोरीज के बारे में बताऊँगी। थैंक यू।